पार्ट 7 के स्टार्टिंग में पैच सिंह को अपने मॉम, डैड और दादी से इंट्रोड्यूस करवाती है। और दादी जी के पूछने पर कि वो उसकी पोती को हक क्यों कर रहा था तो सिंह उन्हें बताता है वो लोग तो बस ये मस्ती मजाक में ही कर रहे थे। और ये सुनकर दादी शौक वाला मशीन निकाल के सिंह को शौक देने की धमकी देती है और सिंह इससे डर जाता है और पैच उन्हें रोकने लगती है। बट दादी ये बोलकर रुकने से मना कर देती है कि सिंह ने उसकी पोती को रुलाया था इसलिए वो उसे छोड़ेगा नहीं। और दादी सिंह के पीछे पड़ जाती है तो सिंह उन्हें बताता है कि पैच ने उसे डरा दिया था इसलिए उसने उसे हग कर लिया। और ये सुनकर दादी पैच को शौक लगाने के पीछे पड़ जाती है। बट पैच उन्हें समझाती है कि वो उसकी पोती है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और पैच को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है कि सिंह सच बोल रहा है। और सिंह उन सबको बताता है पैच ने उसके गे फ्रेंड को उसे हग करने का डेयर दिया था इसलिए उसने भी उसे हग किया था। और ये सुनकर पैच समझ जाती है कि दंग ने उसे धोखा दिया है। और दादी और पैच के पेरेंट्स को सब समझ में आ जाता है। और फिर ये सब पैच के ऑफिस आते हैं जहाँ पैच की मॉम उससे पूछने लगती है सिंह कौन है, कहाँ का है, क्या करता है और बहुत कुछ। और उसके डैड उसे बोलने लगते हैं एक लड़का और एक लड़की ऐसे हग नहीं करते और तुम लोग तो क्लोज फ्रेंड भी नहीं हो। और हमारी पैच बार बार इन्हें सब कुछ क्लियर करने लगती है। बट दादी पैच को समझाती है और उसके पेरेंट्स को भी समझाती है कि पैच अब 30 साल की हो गई है, उसे अब सब चीज़ की समझ है। वैसे भी आजकल के 14-15 साल के बच्चे तो गले मिलने से भी ज़्यादा कुछ कर लेते हैं। तो पैच ने तो बस हग ही किया तो क्या हो गया। और हम यहाँ देख सकते हैं ये दादी और पोती का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। और ये सब बाहर आ जाते हैं जहाँ मॉम थॉम थॉन्ग से पूछती है कि क्या सिंह और पैच डेट कर रहे हैं। और थॉम थॉन्ग पैच का नाम सुनते ही बकने लगती है कि वो अपने फ्रेंड लोगों की चुगली नहीं करती और उसे डर है कि वो उस पर गुस्सा करेगी। और ये सुनकर दादी बोलती है अरे मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और आंटी वर्ड सुनकर थॉम थॉन्ग को अजीब लगता है बट वो तुरंत पैच के बारे में उन्हें सब कुछ बताने लगती है। और इधर पैच दंग को बहुत सुनाती है और उसे बोलती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने का दिखावा करते हो और मेरे पीठ पीछे मुझे खंजर भोंकते हो। और ये सब सुनकर दंग उसे ही सुनाने लगता है कि कैसे वो उस दिन छोड़कर उसे चली गई थी मिस्टर सिंह और सिंह के पास। और ये सुनकर पैच चुप हो जाती है और उसे बताती है कैसे सिंह ने उसे बदला लिया था। और ये जानकर दंग अपसेट हो जाता है और वो बोलने लगता है कितने लोगों ने तुम लोगों को साथ में देख लिया होगा। बट पैच बताती है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा बट ये सब होते हुए उसकी फैमिली ने देख लिया और उसे सिर्फ इससे ही फर्क पड़ता है। और तभी वहाँ थॉम थॉम आकर पैच को ताना मारने लगती है तो पैच उससे पहले सुना देती है और फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। बट शेफा आकर उसे रोक देती है और थॉम थॉन्ग शेफा को अपनी चिपड़ी चुकड़ी बात में फंसाने लगती है। और शेफा पैच को सिंह का इंट्रोड्यूस कराने के लिए ऑर्डर देती है जिसके लिए पैच को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और शेफा के जाते ही अगेन पैच थॉम थॉम को मारने के लिए आगे बढ़ती है बट दंग उसे रोक लेता है और अगेन थॉम थॉम पैच को पोक करके वहां से चली जाती है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इधर हम लोग सिंह को काम करते हुए देखते हैं जहां उसके पास पियक और नॉन आते हैं और दोनों ही एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। और तभी वहां मिस्टर सिंह आते हैं और उसे डायरेक्ट पूछते हैं सिंह क्या तुम गे हो। और ये सुनकर सिंह को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है और डैड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर सुनकर डैड को लगता है सिंह गे ही है। और ये सब जानकर डैड उसे सुनाने लग जाते हैं और उनका कहना था सिंह फूल की दुकान खोलने के बाद ही गे बन गया। और बेचारा सिंह उन्हें समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन डैड मानने को तैयार ही नहीं थे। और डैड सिंह के बातों का गलत मतलब निकाल कर बोलने लगते हैं कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है लेकिन घर नहीं लेकर आ रहा है। और ये सुनकर नॉन अपना हाथ उठाती है और डैड को लगने लगता है सिंह और नॉन डेट कर रहे हैं जिससे वो पगला जाते हैं और वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। बट सिंह उन्हें क्लियर करता है नॉन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे आंटी टाइप्स की लड़की पसंद नहीं है। और बेचारी नॉन के कुछ किरे बिना भी वो अगेन बेइज्जत हो जाती है जिसे पेक तो बड़ा खुश दिख रहा था। और नॉन डैड को उस लड़की के बारे में बताने लगती है जिससे कि उसने सिंह से काफ़ी टाइम तक बात करते हुए देखा है जिससे कि डैड खुश हो जाते हैं। और नॉन को उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा था तो डैड उसे उसके दिमाग से नहीं बल्कि उसके दिल से सोचने को बोलते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के सिंह पेक के साथ यहाँ से निकल लेता है। और उनके जाते ही वहाँ पैच की दादी और उसके पेरेंट्स आते हैं और इधर नॉन डैड को बताती है कि सिंह
सिंह और उस अननोन लड़की का 1 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था और नॉन बहुत अजीब सी स्टोरी बनाती है जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, बट डैड बिलीव कर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि अभी फ़िलहाल वो किसको डेट कर रहा है, कहीं किसी लड़के को तो नहीं। और तभी दादी जी और पैच के पेरेंट्स शॉप के अंदर आते हैं तो फादर बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे मेरी बेटी को हक कर रहा था पूरी ऑफिस के सामने और उसने ये भी बोला था कि वो उसे प्यार करता है। और ये सब सुनकर डैड बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी तो अब बढ़ती जाती है जब उन्हें पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पैच है जिसे सिंह हक कर रहा था। और दादी जी की बातों से हमें समझ आता है थॉम थॉन्ग ने उन्हें ये बोल दिया था कि पैच और सिंह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और मिस्टर सिंह नॉन से पूछते हैं क्या सच में सिंह और पैच डेट कर रहे हैं, तो नॉन बोलती है ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज वो लोग कल अकेले यहाँ कुछ बात कर रहे थे। और बातों ही बातों में नॉन मिस्टर सिंह को बता देती है सिंह और पैच डाव और साथू की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसके बारे में सुनते ही मिस्टर सिंह उससे पूछने लगते हैं साथू और डाव में कौन सी परेशानी चल रही है। और पैच के डैड बोलते हैं उन्हें बस ये जानना है कि उनकी बेटी रिलेशन में है या फिर सिंगल, बिकॉज जब भी वो उसे पूछते हैं तो वो यही बोलती है कि वो सिंगल है। और फिर दादी मिस्टर सिंह को धमकी देने लगती है कि अगर उसकी पोती को उसके बेटे ने डंप कर दिया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। और ये सब सुनकर मिस्टर सिंह खुश हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं वो अपने बेटे को इसके बारे में पूछेंगे। और इधर हम लोग तिंग, एम और पियक को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां आज तिंग पियक को ट्रीट देती है और पियक को इस रेस्टोरेंट में काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था बिकॉज वो ऐसी जगह कभी आता ही नहीं था। और ये दोनों लड़कियां अपने फ़ोन में बिजी हो जाती हैं और तिंग जॉर्जे को अपनी फ़ोटो भेजती है और उसे बताती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट आई है। जो सुनकर जॉर्जे उसके दोस्तों की फ़ोटो मांगता है और तिंग पियक और एम के साथ एक सेल्फी लेकर उसे भेजती है और वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे, बट एम तिंग से उसका फ़ोन छीन लेती है और उसे उन दोनों के साथ इंजॉय करने को बोलती है बिकॉज वो इन लोगों के साथ आई है। और फिर एम उसे जॉर्जे से चिढ़ाने लगती है जिसे पियक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और जॉर्ज तिंग को बोलता है वो शाम में उसे पिकअप करने के लिए आएगा। और फिर एम तिंग को रेस्टोरेंट के बाद कोई होटल चलने को बोलती है, बट तिंग का कहना था वो लोग अंडर एज है तो उन्हें होटल से भगा दिया जाएगा। लेकिन फिर वो कायू को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है और बहुत मुशक्कत करने के बाद कायू उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। और पियक को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज तिंग जॉर्जे को भी साथ लेकर जाने वाली थी और पियक कोई बहाना मार के होटल जाने से मना कर देता है। और इधर जे कायू का वेट कर रहा था होटल के बाहर तो कायू वहाँ आती है लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और तभी वहाँ जॉर्जे आकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है जिसे कि जे को बहुत बुरा लगता है। और इधर तिंग और एम चले जाते हैं और हम पियक के फेस देखकर ही समझ सकते हैं उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। और इधर हम मिस्टर सिंह को खुश देखते हैं जहाँ उनके पास सिंह आता है और डैड उससे पूछते हैं अगर तुम पैच को डेट नहीं कर रहे हो तो तुमने उसे हक क्यों किया था और सब लोगों के सामने किया था और तुमने सब लोगों के सामने ये क्यों बोला था कि तुम उसे प्यार करते हो। तुम्हें पता है अभी है उसके पेरेंट्स आज हमारे शॉप आए थे। और ये सुनकर सिंह हैरान हो जाता है और उन्हें क्लियर करने की कोशिश करने लगता है कि वो और पैच डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर सिंह किसी की सुनने वालों में से तो थे नहीं। वो सिंह को सुनाने लग जाते हैं तो सिंह को भी फील होता है कि उसे पैच और उसके पेरेंट्स से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं और उसे पैच को डेट लेकर जाने के लिए बोलते हैं। और वैसे भी उन्हें पैच पसंद थी तो सिंह उन्हें क्लियर करता है कि वो पैच के बारे में इस वे से नहीं सोचता और उसे फिलहाल किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही रहना चाहता है। बट ये सब सुनकर डैड भड़क जाते हैं और उसे सुनाने लगते हैं कि तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। बट सिंह उन्हें बिना कुछ बोले बेचारा वाला फेस लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग दादी जी को लाइफ में देखते हैं और वो और पैच के पेरेंट्स घर में थे और पैच आकर बहुत खुश होती है बिकॉज उसके लिए पाइनएप्पल की करी जो बनी थी तो मॉम उसे ये करी थोड़ी सी जाकर सिंह को भी देने आने को बोलती है बिकॉज वो उसका बॉयफ्रेंड जो था। और इस सुनकर पैच का मूड खराब हो जाता है और अगेन वो उन्हें क्लियर करती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। बट फिर भी पैच के पेरेंट्स उसे बताते हैं वो लोग फ्लावर शॉप में गए थे और उन लोगों ने सिंह के डैड से बात भी की है और उनके बातों से लग रहा था वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वैसे भी तुम 30 साल की हो गए हो और सारे बड़े लोग राजी है तो तुम क्यों ये बोल रही हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। और हमें सब पता है
हमसे झूठ मत बोलो। बट फिर दादी पैच को सपोर्ट करती हैं और पैच उन्हें बोलती हैं उसे सिंह पसंद नहीं है। तो उसके पेरेंट्स उसे कोई लड़का पसंद करके उसके साथ रिलेशन में आने को बोलती है, लेकिन दादी उन्हें सुना के उनका मुंह चुप करा देती है और मॉम यहाँ किसी लड़के का जिक्र करती है जिसे पैच ऑलरेडी जानती है। तो मॉम बताती है वो अभी भी पैच तुमको पसंद करता है और हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। और इधर हम कायू और जॉर्जे को एक जगह में देखते हैं जहाँ जॉर्जे जे के बारे में बातें कर रहा था। तभी वहाँ एम और तिंग भी आते हैं। तो एम बोलती है मुझे पेक के लिए बुरा फील हो रहा है। तिंग क्या तुमने उस टाइम उसका फेस नहीं देखा था जब तुम बोल रही थी तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। बट तिंग का कहना था पेक उसे पसंद नहीं करता, अगर करता तो उसे कब का पता चल जाता। और एम के जोर जबरदस्ती करने पर तिंग जॉर्जे को कॉल करती है और जॉर्जे उसका कॉल उठाने के लिए बाथरूम चला जाता है। और जॉर्जे तिंग को ये बोलता है कि जब उसका काम हो जाएगा तब वो उसे पिकअप करने के लिए आ जाएगा। और फिर तिंग कायू को कॉल करती है और कायू तिंग और एम को अपने साथ होटल अंदर लेकर आ जाती है, जहां तिंग जॉर्जे को देखती है और जॉर्जे काम का बहाना बना के नीचे चला जाता है। और कायू के शक्ल से तो लग रहा था उसे सब समझ आ रहा है। और एम जॉर्जे को रोक कर उसे बोलती है तुम ही हो ना जिससे तिंग बातें करती है, तुम बैड बॉय टाइप के हो। और जॉर्जे के वहां से जाते ही कायू तिंग से पूछती है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तो तिंग बताती है वो वही था। और ये सब सुनकर कायू को आ जाता है गुस्सा और वो इन दोनों को यहाँ से डायरेक्ट घर जाने को बोलती है। और फिर कायू आकर जॉर्जे को सुनाने लगती है और ये बंदा एक्सक्यूज बनाने लगता है। तो कायू बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ फ्लर्ट करो, बट मुझे और मेरी नीस को नहीं पता था कि तुम्हारी सोच कैसी है। और ये सब सुन के जॉर्जे से सुनाने लगता है। तो कायू उसे एक थप्पड़ लगा देती है जिस वजह से जॉर्जे भी उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जे आकर उसे रोक देता है और इन दोनों बंदे में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और फिर कायू जे को रोकती है और उसे यहाँ से लेकर जाती है। और इधर तिंग जॉर्जे को कॉल करके बताती है वो घर जा रही है। और इधर बिन जैसे शावर लेने जाता है तब फा उसके कार के पास आती है और अंदर चेक करने पर उसे पता चलता है उसके कार में रखा हुआ फ़ोन तो वहाँ है ही नहीं, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर उसे उसका मोबाइल कार के दूसरे साइड में मिलता है। और वो याद करने लगती है कि उसने इसी साइड रखा था फ़ोन या दूसरे साइड। और तभी वहाँ तिंग और एम आते हैं और तिंग एम को फा से इंट्रोड्यूस करवाती है और फा बिन के पास आकर उसे मसाज देने लगती है, लेकिन वो मसाज के नाम पर उसे दर्द ज़्यादा दे रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाई भी जा रही थी। और तभी फा और बिन किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो बिन बाहर चेक करने के लिए आता है और एम और तिंग को स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए देखता है। और जब उसकी नज़र एम में जाती है वो उसे देखता ही रह जाता है। और मुझे यकीन है इस बंदे के गंदे दिमाग में कुछ तो गंदी सोच ही आई होगी एम को भी लेकर। वेल इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।